हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा भी हमने पिछले पार्ट में पूरी पार्टनरशिप का सिलेबस देखा था, पूरी पार्टनरशिप का बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, वैसे ही मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे जो ये थे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपके पास ये है। अगर किसी का नहीं हो पाया है तो वीडियो पॉज करके दोबारा सॉल्यूशन देख लेना। और इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 8:12:5। मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा, उनकी क्या मिस्टेक थी कि यहाँ x तक सही थे, y तक सही थे, लेकिन जो हमारा थर्ड पर्सन था z, वो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो सब लोग सिर्फ रीमेन रेशो को लेकर चल रहे थे, जबकि रीमेन रेशो को लेकर नहीं चलेंगे। हम जो तीसरा पार्ट है वो कितना रेशो लेकर आया है उसे यहाँ पर कनेक्ट करके फिर जो अपॉन इनटू मल्टीप्लाई करेंगे वो सब यूज़ करेंगे। ओके, सेम एज ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास टोटल क्वेश्चन 4 पार्टनर थे, ए बी सी और डी, जिसमें कि रेशो ये दे रखा था। डी हमारा 2/7 पार्ट लेके आया था। इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी थी कि जो डी का रेशो था वो हम टोटल रिमेन रेशो पे निकाल लेते हैं, जबकि रिमेन रेशो पे नहीं निकलेगा। रिमेन रेशो पे किस पे निकलेगा? जो अभी तक ऊपर के पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, डी जो पार्ट लेकर आया 2/7 सिर्फ वही हम शो करेंगे। अदरवाइज जो हमारा नीचे पॉइंट चल रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई जो नीचे करेंगे उसी से ही हम ऊपर से करेंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा भी हमने पिछले पार्ट में पूरी पार्टनरशिप का सिलेबस देखा था, पूरी पार्टनरशिप का बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, वैसे ही मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे जो ये थे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपके पास ये है। अगर किसी का नहीं हो पाया है तो वीडियो पॉज करके दोबारा सॉल्यूशन देख लेना। और इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 8:12:5। मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा, उनकी क्या मिस्टेक थी कि यहाँ x तक सही थे, y तक सही थे, लेकिन जो हमारा थर्ड पर्सन था z, वो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो सब लोग सिर्फ रीमेन रेशो को लेकर चल रहे थे, जबकि रीमेन रेशो को लेकर नहीं चलेंगे। हम जो तीसरा पार्ट है वो कितना रेशो लेकर आया है उसे यहाँ पर कनेक्ट करके फिर जो अपॉन इनटू मल्टीप्लाई करेंगे वो सब यूज़ करेंगे। ओके, सेम एज ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास टोटल क्वेश्चन 4 पार्टनर थे, ए बी सी और डी, जिसमें कि रेशो ये दे रखा था। डी हमारा 2/7 पार्ट लेके आया था। इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी थी कि जो डी का रेशो था वो हम टोटल रिमेन रेशो पे निकाल लेते हैं, जबकि रिमेन रेशो पे नहीं निकलेगा। रिमेन रेशो पे किस पे निकलेगा? जो अभी तक ऊपर के पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, डी जो पार्ट लेकर आया 2/7 सिर्फ वही हम शो करेंगे। अदरवाइज जो हमारा नीचे पॉइंट चल रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई जो नीचे करेंगे उसी से ही हम ऊपर से करेंगे। ओके, हाँ तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उसका बेस बढ़ जाएगा। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट कि x एंड y इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म एंड हिज रेशो इज़ 4:3। मतलब क्या x और y एक पार्टनर है एक फर्म में, जो रेशो किनका है? 4:3 का। और वो डिसाइड करते हैं कि हमारे पास एक नया पार्टनर आना चाहिए जिसका नाम क्या है? z, और वो कितना पार्ट लेकर आएगा? 1/7 पार्ट। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन में क्या बोलती कि जो नया पार्टनर Z आ रहा है उसने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/3 पार्ट तो मैं X से रिसीव करूंगा, और जो भी Y का प्रॉफिट होगा उसका 1/3 पार्ट मैं Y से रिसीव करूंगा। ठीक है, तो उसने बोला है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशो ऑफ Z। मतलब क्या Z का न्यू प्रॉफिट रेशो क्या होगा? हिंदी में बात करें तो X तथा Y एक फर्म में साझेदार हैं जिनके रेशो 4:3 है। जब भी Z को प्रॉफिट होगा तो वो x का 1/7 भाग लेगा, और y का कितना, सॉरी z का कितना पार्ट लेकर आ रहा है? 1/7 भाग लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन बोली यहाँ पर कि z जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से x का 2/3 भाग वो लेगा और y का 1/3 भाग लेगा। तब हमारे z की क्या कंडीशंस हैं? ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी आगे समझेंगे। चलिए अब आके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे कि कुछ कंडीशंस थी हमारे पास। उसने बोला कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं x और y, जिनका रेशो था 4:3। मतलब क्या? 4/7 और 3/7। ठीक है, उन्होंने बोला जो न्यू पार्टनर है हमारा वो आया है z, कितने रेशो पर? 1/7 भाग लेकर। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी थी कि अगर z को जो भी प्रॉफिट होगा वो x से 2/3 भाग लेगा और y से 1/3 भाग लेगा। तो उसे कैसे कैलकुलेट करना? उसने बोला कि z रिसीव करेगा किससे? x से। कितना भाग? 2/3 भाग। ठीक है,
ये तो हमारा x का पार्ट है, ठीक। x से कितना रिसीव करेगा 2/3 इंटू करेंगे z अपना कितना पार्ट लेकर आ रहा है 1/7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21, ठीक है। अब उसने बोला कि z रिसीव करेगा किससे, x से तो कर लिया उसने, 2 पार्टनर हैं इसमें, अभी y से भी रिसीव करेगा, लेकिन y से कितना करेगा 1/3, और जबकि z कितना पार्ट लेकर आ रहा है अपना 1/7 पार्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन बन गई 1/21, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। z ने रिसीव करा था x से 2/3 और z ने रिसीव करा था y से 1/3, जबकि z कितना पार्ट लेकर आया था अपना 1/7 और 1/7, दोनों तरफ वही दिखाया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, ये तो हमारा सिंपल बेस क्वेश्चन था कि हम रेशो कैसे फाइंड करेंगे, इसका रेशो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम अभी तक पीछे से सिंपल रेशो बना रहे थे सेम वैसे ही बनाएंगे। क्या कि अब हम दिखाएंगे यहाँ पे कि x का रेशो क्या है, तो यहाँ पे दिखाएंगे x न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू, देखो x का कितना रेशो था, उसके पास कितना पार्ट था 4/7 पार्ट था उसके पास, ठीक है। x के पास टोटल 4/7 पार्ट था, जिसमें से कि x ने z को कितना दे दिया 2/21 पार्ट दे चुका। ये बात ध्यान से समझना कि यहाँ पे उसने बोला कि x को अब कितना प्रॉफिट मिलेगा, x पहले कितना कमाता था 4/7, लेकिन एक कंडीशन पे जब तीसरा पार्टनर आया था तो वो उसे 2/3 भाग दे रहा था, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, पहले वो 4/7 कमा रहा है, अब वो अपना प्रॉफिट किसी और को देगा तो कम बनेगा उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना पार्ट दे रहा था वो z को 2/21। ऐसे ही हम सेम एज y का निकालेंगे, तो y एस न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू कितना है y का 3/7, देन माइनस कर देंगे कितना पार्ट दे रहा है वो 1/21 पार्ट दे रहा, ठीक है। एलसीएम फाइंड करा 21 एलसीएम आया, लेस करेंगे 12, कैसे 7 3 जा 21 और 4 3 जा 12, ठीक है। 21 जा 21 और 1 2 जा 2, तो रेशो क्या बना 10/21। सेम एज ऐसे ही इसकी बात करेंगे, दोनों का एलसीएम लिया 21 आ गया, 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, ये 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स जाने का ऊपर की मल्टीप्लाई कर दी। सेम एज 21 जा 21 1 टाइम्स गया और 1 1 जा 1, यहाँ पर बन गया 1, टोटल आ गया 8/21, ठीक है। x का निकल गया, y का निकल गया, z का जैसे हम अभी तक मिस्टेक बता रहा था मैं सबकी, वो मिस्टेक इसमें मत करना कोई भी। क्या था कि z अब कितना पार्ट लेकर आया था अपना 1/7 पार्ट। अब यहाँ के कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे भी 20 बनाया, यहाँ पर भी 20 बनाया, तो मुझे भी यहाँ पे भी तो 21 चाहिए, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर मुझे 21 मिल जाए, तो 3 से करूँगा, 7 3 से 21, जो चीज़ नीचे से करता हूँ वही चीज़ मैं ऊपर से करता हूँ, तो टोटल बन गया मेरा 3/21। तो हमारा रेशो क्या बना, टोटल x रेशो y रेशो z क्या बना 10:8:3। हम अभी तक कैसे सही हैं, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 और 8 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए, ठीक है। जबकि हमारा समय किस में चल रहा 21 ही चल रहा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। तो आपका जो एक क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था नीचे थोड़ा सा, ठीक है। ये आप एक बार क्वेश्चन देख लेना ध्यान से और इसे वीडियो को पॉज करके इसे अपने आप करने की कोशिश करना, ठीक है। सेम एज थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन प्रोवाइड होता है, वो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कि ये थोड़ा सा बेस चेंज हो गया, इसका थोड़ा सा हाई लेवल का बेस हो गया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो बेस समझ में आ गया तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है मैं बता दूं, आपका बस थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, ठीक है। अभी तक हम सब एक रेशो निकालते थे, अब हम यहाँ पे 2 रेशो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि A and B is a partner in a firm and his ratio is 3:2। A और B एक पार्टनर हैं एक फर्म में और उनका रेशो क्या है 3:2। दे डिसाइडेड टू बिकम अ न्यू पार्टनर, उन्होंने एक डिसाइड करा कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर लाना चाहिए जिसका नाम क्या है C, और वो कितना प्रॉफिट लेके जाएगा यहाँ से 1/3 पर। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो अभी तक हमने पीछे के क्वेश्चनों में सीखा है, ठीक है। रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो का कुछ दिमाग में नहीं घुसेड़ना, इतना फ़र्क रखना जो हमारा ओल्ड रेशो होता है, जैसे ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे 3/5 और 2/5 मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर हैं A और B, इनका रेशो है 3/2, मतलब क्या 3/5 और 2/5,
ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, जो भी हमारा ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो हमारा ये है। न्यू सेक्रीफाइस रेशो जो ऐसा हम अभी तक निकालते थे तीनों पार्टनर का, वो होता है न्यू सेक्रीफाइस रेशो या न्यू रेशो। ठीक है, तो फॉर्मूला बस ये बोलेगा ओल्ड रेशो है हमारा ये वाला, उसमें से जो नया आंसर आएगा वो माइनस कर देना है, सिंपल से पॉइंट। इसे कैसे करते हैं, देखो दो पार्टनर थे 3:2 के और तीसरा पार्टनर सी है हमारे पास जो लेकर आता है 1/3 पार्ट। तो हम क्या यूज़ करते थे, 1 - 1/3। तो कैसे, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया 2/3, या फिर ऐसे कर लो कि 3 एलसीएम आ गया, 3 - 1 = 2/3। को जौन सा आपको ईजी लगे वो आप यूज़ करें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपल पॉइंट कि हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, ए का रेशो क्या था, पुराने मेथड से करेंगे 3/5 इंटू, अब हम क्या करते थे इसमें रिमेन रेशो लगाते थे। रिमेन रेशो क्या है हमारा 2/3। हमने क्या करा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, रेशो क्या बन गया 6/15। ठीक, बी का रेशो कितना आया था 2/5। ठीक है, इनटू रिमेन रेशो कितना है 2/3, तो 2 × 2 = 4 और 5 × 3 = 15। अब सी कितना पार्ट लेकर आया था, याद रखना सी का रिमेन रेशो से नहीं निकलता, सी जितना पार्ट लेकर आता है उससे निकलता है। तो सी कितना पार्ट लेकर आया अपना 1/3 पार्ट लेकर आया। ठीक है, तो 1/3 इंटू, अब आप देखो यहाँ पे भी 15, यहाँ पर भी 15, तो यहाँ पर भी तो 15 बनना चाहिए। तो ऐसे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर 15 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 टाइम्स में 5 से, जो चीज़ नीचे से करी वही चीज़ ऊपर से, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। ठीक है, तो रेशियो क्या बना मेरा 6:4:5। सही कैसे है, देखो सबके नीचे 15 आ रहा, अगर मैं इनको जोड़ूं तो 15 आना चाहिए, 6 4 10 5 15। ठीक है, अगर 15 नहीं आता तो मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है, ये होती है इसकी पहचान सही करने की। ठीक है, तो रेशो बना 6:4:5। अब हम बात कर रहे थे न्यू प्रॉफिट रेशो, तो निकल चुका हमारा एक आंसर, तो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया न्यू प्रॉफिट रेशो। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो होता हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओल्ड रेशो क्या था, अब याद रखो कि ओल्ड कौन थे, यहाँ पे दो पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आया है वो है नया, तो उसका सेक्रीफाइस रेशो कभी नहीं निकलता। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो उनका निकलता है जो पुराने पार्टनर उसमें हैं, वो अपना क्या त्याग कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं तीसरे पर्सन पर, उसका मतलब ये होता है सेक्रीफाइस रेशो का। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये मीन होता है इसका पूरा। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे कि ए का कितना प्रॉफिट था, पहले हम बात करें तो ए का तो भाई 3/5 था। ठीक है, अब नया रेशो ए का कितना निकला 6/15 निकला। ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे 6/15। ठीक, ऐसे ही सेम एज मैं बी का लिख लूँगा, बी का रेशो पुराना कितना था 2/5। अब उसका न्यू रेशो, फॉर्मूला क्या है न्यू रेशो, न्यू रेशो कितना आया बी का 4/15। ठीक, सी का नहीं निकलता क्योंकि याद रखना सेक्रीफाइस रेशो पुराने ही पार्टनर्स का निकलता है, नए पार्टनर्स का नहीं निकलता। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों में एलसीएम लूँ तो एलसीएम 15 बन गया मेरा। ठीक, 5 × 3 = 15, 3 टाइम्स गया, और 3 × 3 = 9, तो सिंपल से लॉजिक है। ठीक, 15 × 1 = 15, 1 टाइम्स गया, और 1 × 6 = 6। ठीक है, सेम एज ऐसे यहाँ पर कि इन दोनों का एलसीएम क्या आया 15। ठीक है, 5 × 3 = 15, 3 टाइम्स गया, और 3 × 2 = 6, माइनस 15 × 1 = 15, और 1 4 गया 4। ठीक है, तो रेशो क्या बना हमारा 3/15 और 2/15। ठीक है, मतलब मैं बात करूँ तो आंसर क्या आ गया मेरा 3:2। ठीक, न्यू रेशो ये आ गया और सेक्रीफाइस रेशो ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बात है। अगर नहीं आया हो समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क के लिए दूं तो सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉन्सेंट्रेट करना, पहले इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझना, फिर इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, इन दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन 5 किसी ने नहीं देखा हो तो इस पर अच्छे से देख लें और उसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार के इसे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं इसी टाइप से आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी लेकर आया हूँ। वो क्वेश्चन ये है,
थोड़ा सा समझाता हूँ, बाकी आप पूरा खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है P एंड Q इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म एंड हिज रेशो इज़ 2:3। मतलब क्या P और Q एक पार्टनर हैं किसमें, एक फर्म में, और उनका रेशो क्या बोलता है 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। उन्होंने डिसाइड करा कि उनके पास एक नया पार्टनर आना चाहिए जिसका रेशो कितना होना चाहिए 1/4, और उसका नाम क्या है R। 1/4 से आएगा और R से। तो उसमें पूछा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो क्वेश्चन ऊपर करा था ये वाला क्वेश्चन सेम, इसका थोड़ा सा बस नाम चेंज हो गया, थोड़े से उसके रेशो चेंज हो गए हैं। तो इसे करने की अच्छी तरीके से कोशिश करना, ठीक है। सिर्फ दो ही चीज़ निकालनी, पहले न्यू प्रॉफिट निकालेंगे, उसके पास क्या करेंगे, जो भी ओल्ड रेशो था उसमें से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। होप सो क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चन करा था उस पर है थोड़ा सा डिपेंडेड, वो क्वेश्चन आ लाता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी समझ लेना। इसमें 4 पार्टनर आ गए हैं, P, Q एंड R। कोई 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो क्या है 3:2:1। मतलब क्या 3 तो 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। उन्होंने डिसाइड करा कि उनके पास एक नया पार्टनर आना चाहिए जिसका रेशो क्या है 1/5। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1/5 लिखा है, ये 1/5। पार्टनर ऑफ S, ठीक है, जिसका नाम है एस टेक करेगा किससे, P से 1/2। मतलब P से टोटल कितना करेगा 1/2। जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था उसने कि 2/3 उससे X से करेगा और Y से 1/3 करेगा। तो उसने यहाँ पर बोल दिया है कि S टेक करेगा P से 1/2, 1/2 पार्ट Q से रिसीव करेगा, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो किससे रिसीव करेगा, R से। तो फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन समझा था अभी इसी वीडियो में, उसके ही अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करना, फिर अच्छे से कैलकुलेट करना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करें, मैं अच्छे से आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई करूँगा। और किसी को अगर PDF चाहिए हो मुझसे इन्हीं क्वेश्चन की, इन्हीं नोट्स की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं हैंड टू हैंड PDF भी अप्रूव करूँगा। ओके, थैंक यू।